आचार्य जन के अशोक नामों में 69th नाम आपका अनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय। इससे पूर्व के नाम में हमने आपके गूढ़ अभिप्राय जो हैं, ऐसा नाम निगूढ़ हृदय है। आपके हृदय के जो निगूढ़ अभिप्राय हैं, जो भाव हैं, वो निगूढ़ हैं, छिपे हुए हैं, और उसे जानना बहुत निकट के जनों के लिए भी कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। परंतु आप अपने हृदय के भाव अभिप्राय कहाँ प्रकट करते हैं, या क्या कोई उन भावों को जान सकता है? आपके हृदय में क्या चल रहा है, उस बात को इस संदर्भ में उस भ्रांति को निवारण करने हेतु श्री साईं जी प्रभु चरणार्थ अनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय 23वें श्लोक का ये चौथा नाम प्रकट करते हैं। श्री आचार्य जी अपने अनन्य भक्तों को अपने हृदयगत भाव आशय कभी जताते भी हैं। जो अपने अनन्य भक्त हैं, जो निकट के हैं, जो आपके स्वकीय जन हैं, उनको आप अपने हृदय के भाव कभी कभी आप जता भी देते हैं। इस प्रकार से तो श्री आचार्य जी अपने अनन्य भक्तों को अपना आशय जताते हैं, जबकि उन भक्तों पर आपको विशेष कृपा करनी होती है। जब आप किसी पर विशेष कृपा करने की इच्छा रखते हैं, तब आप उन भक्तों को अपने मन की बात को जताते हैं। श्री आचार्य जी गंगा सागर संगम पर रात्रि में पहुंचे थे, और उसी समय आपके मन में विचार आया कि यदि कहीं से मुरमुरा प्राप्त हो तो श्री प्रभु को भोग धरें। श्री आचार्य जी के हृदय के इन भावों को आपकी कृपा से कृष्णदास मेघन ने जाना। मुरमुरा ममरा श्री आचार्य चरण को हुआ कि ठाकुर जी को आज धरें तो आनंद आएगा। तो ऐसे विचार से आप मन में विचार कर रहे थे और आप पहुंच गए। पास ही कृष्णदास मेघन बैठे हुए थे, आपके हृदय के भावों को जान गए। श्री आचार्य जी के हृदय के इन भावों को आपकी कृपा से कृष्णदास मेघन ने जाना, और रात्रि में ही तैरकर गंगा जी के पार जाकर एक खेत वाले से उसी समय गीली साल भुजवा कर मुरमुरा तैयार कराकर वापस तैर कर आकर श्री आचार्य जी को आप चरण सेवा करके ही जगाते हैं। जगाकर आपके सामने श्री प्रभु को भोग धरने को मुरमुरा रख देते हैं। श्री आचार्य जी ये बात देखकर श्री कृष्णदास मेघन का भाव और ये बात जानकर विशेष कि मेरे हृदय के अभिप्राय जानने में सफल हुए, इस बात को जानकर विशेष रूप से श्री आचार्य चरण प्रसन्न हुए। इस प्रकार निगूढ़ हृदय होते हुए भी कभी कभी अनन्य भक्तों को आप अपने आशय, अपने भाव, अपने अभिप्राय को जताते हैं, उनका ज्ञान कराते हैं। आपका यह नाम वीर्य धर्म सूचक है। चित्र परिचय में जो 4 चित्र इस संदर्भ में दिए गए हैं, उसमें प्रथम श्री आचार्य चरण पौड़े हुए हैं और कृष्णदास मेघन चरण सेवा कर रहे हैं। अभिप्राय जानकर कृष्णदास मेघन तैरकर गंगा जी के पार जा रहे हैं, गंगा सागर में मुरमुरा लेने। तीसरे चित्र में मुरमुरा की छाप श्री आचार्य चरण के पास पधरा कर और श्री आचार्य चरण की चरण सेवा करते हुए, और चौथे चित्र में श्री आचार्य चरण कृष्णदास मेघन को आशीर्वाद देते हुए। इस प्रकार 4 चित्र इस नाम के संदर्भ में प्रकट किए हैं। कदाचित अज्ञानतावश उपासनादि मार्ग में भक्ति मार्ग की भ्रांति करने वाले जीव को आप कृपा कर कुछ जताते हैं या नहीं? यानी कोई ऐसा जीव जो उपासना मार्ग में चलता हो, जो उपासना आदि कर्म में वैदिक वेद विदित बोधित जो कर्म है उनमें चलता हो और ऐसा मानता हो कि मैं भक्ति कर रहा हूं, तो ऐसे जो भ्रांति रखते हैं, क्या उन जीवों को आप कभी कृपा करके कुछ जताते हैं, कुछ बताते हैं या नहीं? वहां अगला श्लोक और उसका प्रथम नाम श्री साईं जी प्रभु चरण आप 70वां नाम श्री सर्वोत्तम जी का श्री साईं जी आप प्रकट करते हैं। उपासनादि मार्गाति मुग्ध मोह निवारक भक्ति मार्गे सर्व मार्ग वैलक्षण्यानुभूति। अगले श्लोक को श्री साईं प्रभु चरण आप प्रकट करते हैं। कल पुनः थोड़ा अनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय है इस नाम के संदर्भ में चिंतन करके
और सत्संग में आगे बढ़ेंगे। आज डिवाइस की भी बैटरी ज़्यादा नहीं है, तो अधिक विस्तार नहीं करते हुए यही सत्संग को विराम। न चरणन के रो भरोसो, न चरणन के रो, श्री वल्लभन चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो। न चरणन के साधन और नहीं आंकड़िए, जासो तनिवे सूर कहा कहे विविध आदरो, बिना मूल को चेरो भरोसो। न चरणन के, न चरणन के रो भरोसो, न चरणन के। श्री वल्लभा की श्री जय श्री साई परम दयाल श्री। आज की हरियाली अमावस्या सावन के प्रमुख दिनों में आज का दिन है। तो सोमवती अमावस्या है, सोमवार है, अमावस्या है, तो उसकी आप सभी को बहुत बहुत मंगल बधाई। कल से पुरुषोत्तम मास, अधिक मास प्रारंभ हो रहा है। सब अपने अपने प्रभु को लाड़ लड़ाइए, कोई सामग्री अरोगा के, कोई मुहूर्त करके, कोई प्रकार से, कोई प्रकार से। मिश्री धरते हो तो साथ में सूखा मेवा धरा के और आप आनंद लड़ाइए, और सूखा मेवा धरते हो तो दूधगर धराइए, दूधगर धरते हो तो नागरी धराइए, नागरी धरते हो तो अनसकड़ी धराइए, अनसकड़ी धराते हो तो सकड़ी धराइए, अपने अपने गुरुदेव की आज्ञा लेके। और शीघ्रातिशीघ्र और भाव से और प्रेम से अपने प्रभु को, अपने माथे विराजते प्रभु को लाड़ लड़ाकर, और इस पुरुषोत्तम मास में प्रभु की प्रसन्नता के कारण हम बन जाए, ऐसा कुछ करें। ऐसे भाव के साथ सबको अग्रिम पुरुषोत्तम जी के 23वें श्लोक के यहाँ तीसरे नाम में निगूढ़ हृदय है। श्री आचार्य जी निगूढ़ हृदय वाले हैं, यानी कि आपके हृदय में क्या अभिप्राय है, क्या आपके हृदय के भाव हैं। तो निगूढ़ हैं यानी इतने गूढ़ हैं कि कोई जान नहीं सकता। आपके दर्शन करके केवल ये समझ नहीं सकता कि आपके हृदय में किस लीला का चिंतन या आपके हृदय में क्या भाव है, तो जानना कठिन है। श्री आचार्य जी सेवकों को फल ऐहिक, पारलौकिक आदि का दान कब और कैसे करेंगे। पूर्व नाम की आशंका थी कि पारलौकिक ऐहिक दान कृत, इहलोके परलोके व दोनों प्रकार के कृष्ण लीला संबंधी दान श्री आचार्य चरण निज जनों को, स्वकीय जनों को करते हैं। पर कब, कैसे, किसको दान करते हैं, करेंगे, मैं ये करूं तो मुझे श्री आचार्य चरण कृष्ण लीला संबंधी कृपा का दान कर देंगे, ये जो सारी बातें हैं इनमें निगूढ़ हृदय है, वो जाना नहीं जा सकता। अभिप्राय कब किस पे बरसना है वो तो उसकी इच्छा से ही होता है। तो कृपा की वृष्टि वो स्वतंत्र रूप से, जैसे विवेक और धैर्य वो जीव का स्वभाव होना चाहिए, और आश्रय प्रदान करना वो उनकी कृपा से ही हो सकता है। जीव जब विवेक और धैर्य धारण करता है तब आप कृपा करके अपना आश्रय देते हैं। हम उनके आश्रित नहीं होती है तो उनकी कृपा है जो हम उनके आश्रित हो पाए। उनकी इच्छा से जीव शरणागत होता है। उसी प्रकार से यहाँ अभिप्राय जो है आपके हृदय के, कि मैं ये कर लूं या इतने जप कर लूं या इतनी माला कर लूं तो आप कृपा कर लेंगे, या मंगला से शयन तक सेवा कर लूं तो आप कृपा कर लेंगे, या मुझको लीला संबंधी कृष्णाधरामृता स्वाद की सिद्धि करा देंगे, ये बातें सारी तभी सिद्ध हो सकती हैं जब आपकी इच्छा है कृपा करने की। नहीं तो फिर चाहे लाख करोड़ उपचार, इसका कोई निदान नहीं हो।